नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश मेरिट आरक्षण कट ऑफ सीट विषयवार सीट और सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में इस टाइम जो है वो शासनादेश को लेकर है कि कब तक जारी होगा। जैसा कि कुछ दिनों पहले ही अधिकारियों की मीटिंग हुई थी और वहाँ से ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि जो मीटिंग हुई है वो आपकी भर्ती से संबंधित हुई है और उसमें कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसका जल्द ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। रिज़ल्ट मीन्स कोई ना कोई ऑफिशियल लेटर नोटिस के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ। आज आप देखेंगे जुलाई का आपका 7 जुलाई हो गया, अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट या कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है जिससे कि कहीं पर भी एक उम्मीद की किरण दिखे। इसके वजह से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इससे पहले भी अभ्यर्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, चाहे वो प्रयागराज में हो या फिर SCRT लखनऊ में कई बार आना जाना हुआ। इस भर्ती का जो भी नेतृत्व कर रहे हुए अभ्यर्थी हैं या फिर कहें कि जो लीडर की भूमिका निभा रहे हैं, टाइम टाइम से अधिकारियों से मिलना जुलना हो रहा है, उन लोगों का भी लगातार प्रयास है कि जल्द से जल्द भर्ती कंप्लीट हो। इसी क्रम में पहले भी जब आपका स्टार्टिंग में पहली बार रिज़ल्ट जारी हुआ था, पहली बार रिज़ल्ट जारी हुआ, उसके बाद संशोधित रिज़ल्ट जारी हुआ, तो पहली बार जब रिज़ल्ट जारी हुआ था तभी ये चीज़ें सामने आई थी कि आरक्षण का कुछ विवाद है। आरक्षण संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाई हैं और उसकी वजह से जो है समस्या है। और अभी भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ आरक्षण वाला इशू है। तो आरक्षण वाला जो इशू है ये क्यों अभी तक नहीं इसका निस्तारण कराया गया? आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि एक छोटी सी भर्ती है, अभी तक ये लोग सीटों को भी नहीं कंफर्म कर पाए हैं कि सीटें कितनी हैं। कम से कम ये होता है कि सीट जब कंफर्म हो जाती है किसी भी भर्ती में, आप देखेंगे कोई भी भर्ती है विज्ञापन जारी होता है तो उसमें सीटें भी साथ में होती हैं कि इतने पदों पर ये विज्ञापन जारी हो रहा है। बाद में वो अलग बात है कि उसमें ये चीज़ें भी मेंशन रहती हैं कि सीटों को जो है घटा बढ़ा सकते हैं, घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। तो यहाँ पर भी अगर ये बिल्कुल कंफर्म हो गया होता सीटों की संख्या, तो फिर उसके बाद भी अभ्यर्थी थोड़ा सा ये निश्चिंत होते हैं कि हाँ इतनी सीटें हैं। तो देखिए सीटों को देखते हुए या विषयवार कितनी सीटें हैं, इस चीज़ के बाद जो एक अनुमान लगाया जाता है कट ऑफ को लेकर, वो लगभग आपका बिल्कुल सही जा सकता है। लेकिन जब तक सीटें क्लियर नहीं होती हैं तब तक अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो हमेशा अपना गुणांक शेयर करते रहते हैं कि हमारा इतना गुणांक है, क्या हो पाएगा कि नहीं। अलग अलग सोच वाले, अलग अलग राय वाले लोग हैं। कोई कहता है कि कट ऑफ कम जाएगी, कोई कहता है हाई जाएगी। लेकिन आप सभी देख ही रहे हैं कि इस टाइम क्या हाल है भर्तियों का। कोई भी भर्ती अगर आप देख लें तो ऐसा नहीं है किसी की कट ऑफ कम जा रही हो। वो अलग चीज़ें हैं कि कोई ऐसी भर्ती हो जिसमें कि जो वहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है, अगर वो ऐसी है कि कुछ विशेष सब्जेक्ट वाले हों या फिर कुछ विशेष कोर्स अगर आपने किया है तो वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम होती है और कट ऑफ कम जाती है। लेकिन यहाँ पर इन सब भर्तियों में BEd BTC करके आप देखेंगे लाखों की संख्या में, कई लाख अभ्यर्थी हैं जो कि बैठे हुए हैं। यूपी में भर्ती ना आने की वजह से ये अभ्यर्थी दूसरे राज्यों की शरण में जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। बिहार में आप देखेंगे हज़ारों अभ्यर्थियों का चयन भी हो चुका है जो कि अदर स्टेट के हैं, चाहे आपके यूपी के रहे हों या किसी भी अदर स्टेट के हों, उनका चयन भी हो चुका है। लेकिन फिर भी सबकी निगाह जो है टिकी हुई है इस एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर। जिन लोगों ने परीक्षा दिया है, चाहे उनका नंबर कम हो या फिर ज़्यादा हो, सब लोग अपना निगाह गड़ाए हैं कि अगर यहाँ पर भर्ती स्टार्ट हो जाती है तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करिए कि जिनका कहीं अन्य जगह पर चयन हो गया है वो लोग कृपया यहाँ पर आवेदन न करें, इस आगे के प्रोसेस में हिस्सा न लें। तो देखिए हम लोग केवल कह सकते हैं और कह भी रहे हैं कि जिनका भी कहीं अन्य जगह पर चयन हो गया है वो अपने बेरोज़गार भाई बहन की पीड़ा को समझते हुए, जिस पीड़ा से वो लोग गुजरे हैं उस पीड़ा से अन्य जो आपके साथी हैं, जो आपके भाई बंधु हैं वो भी गुजर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर उनका सहयोग करिए। आप लोग आगे, बस यहाँ पर ये
है कि प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो जाए आपका, क्योंकि जब तक प्रक्रिया नहीं स्टार्ट हो रही है तब तक एक मन में सबके डर बना हुआ है। और जो आरक्षण संबंधित बार बार मुद्दा सामने आ रहा है कि आरक्षण का विवाद है, आरक्षण का विवाद है, ये विवाद आखिर कब तक समाप्त होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अभी भी प्रयास करिए जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी को एक बार, दो बार, जितनी बार हो सके आप लोग ज्ञापन दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ऐसा नहीं है। देखेंगे कुछ दिन पहले एक जानकारी मिली थी जिसमें कि एडेड जूनियर, लेखपाल और मुख्य सेविका भर्ती, 3 भर्तियों को प्रमुखता पे बताया गया था कि ये यूपी की भर्तियां हैं जो कि जल्द से जल्द पूरी होंगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिया है और इन भर्तियों पर कार्य भी चल रहा है। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस भर्तियों में जो है आगे की प्रक्रिया देखने को मिले। बाकी जब तक सीटें आपकी कंफर्म नहीं हो जाती हैं, चाहे वो टोटल नंबर आप सीट हो, टोटल कितनी सीटें हैं, या फिर आप कहें कि जो है यहाँ पर विषयवार सीटें, जब तक क्लियर नहीं हो पाती तब तक कट ऑफ को लेकर ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि 6000 अगर आपकी सीटें हो जाती हैं तो फिर 70 गुणांक वालों का भी चयन, और अगर सीटें 1894 जो अभी तक आप लोग देखते आए हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, अगर उतनी ही रहती हैं तो फिर आपकी जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कि 75 के आसपास रहने की संभावना है। अभी भी वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आगे की अगर कोई भी ऐसी अपडेट मिलती है, कुछ भी अच्छी खबर मिलती है आपकी भर्ती से संबंधित, तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।